आप सब वजह मसीह की आज का विषय प्रभु यीशु के शिष्य बनने का मूल्य लोका 9 अध्याय 58 से 62 पद। दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं और वो उसके पीछे चलने लगते हैं बगैर ये जाने कि यीशु के पीछे चलने का मूल्य क्या होगा। वो शुरू में और पहले तो बहुत उत्साह होकर चलने लगते हैं और वो जोश में चलते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही उनको शिष्य होने का मूल्य जब छुपाने का बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों ऐसे ही हम लोग आज इस संबंध में सीखेंगे कि वो मूल्य शिष्य बनने का मूल्य क्या है। दोस्तों आइए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा और तेरी सेवा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के महत्व और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने के लिए भी, सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं। दोस्तों ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही? दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि यीशु मसीह अपने माता, अपने पिता, अपने भाइयों के साथ नहीं रहते थे और वो इधर उधर सेवा करते थे और उनके पास कोई धन नहीं था। कभी वो पतरस के यहाँ तो कभी यूहन्ना के अपने चेलों के यहाँ रुपया करते थे। वो अधिकतर रात के समय में वो अपने चेलों को ले जाया करते थे, गपसमनी बगीचा में हो रहा करते थे। और दोस्तों इस प्रकार से यीशु मसीह अपनी सेवा कर रहे थे, पर कुछ लोग यीशु के पीछे ये सोच कर चलने लगे, नौकने यीशु के पीछे चलेंगे तो हमको राज्य मिलेगा, हमको धन मिलेगा, हमको दौलत मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। यीशु मसीह ने क्लियर मना कर दिया। दूसरा एक और व्यक्ति आया और वो यीशु मसीह के सामने आया और यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे बोले। यस, पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया है, प्रभु तो मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाल दो, अर्थात जब तक मेरा पिता बुजुर्ग है वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका कहने का मतलब यही था कि प्रभु जब तक वो जीवित है उसको देखने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको सब चीज करने का, सेवा जतन करने का जिम्मेदारी मेरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। दोस्तों जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए निकलते हैं तो फिर हमारे आगे कोई बहाना नहीं रह जाता कि मेरी पत्नी ने समय नहीं दिया, मेरे साले का शादी है, मेरे साले का शादी है, या जो है मेरे ये काम है, मेरा वो काम है। दोस्तों जब हम यीशु के पीछे चल दिए तो इसका मतलब ये है कि हम सांसारिक जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ये अवसर नहीं दिया कि ठीक है भाई तुम जा और जा करके अपनी जो है किताब को गाड़ने के बाद, मृत्यु देने के बाद तुम मेरे पीछे मेरी सेवा करने के लिए आ जाना। नहीं, यीशु ने कहा यदि तेरा निर्णय है कि तू मेरे पीछे चलेगा तो अभी से चल। यीशु ने कहा बुला दिया कि मेरे पीछे बोले, पर उसने एक्सक्यूज मांगा, उसने कहा प्रभु पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। यीशु ने कहा कि मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। दोस्तों ये जिम्मेदारी, ये कार्य कितना बड़ा है। परमेश्वर के वचन को सुनाना, सुसमाचार को सुनाना, यानी कि अपने माता पिता की सेवा करने से भी बड़ा जो जिम्मेदारी फर्क है कि वो उस भी जो सेवा टहल करे। दोस्तों इस प्रकार से यीशु मसीह ने उसको जो है साफ इनकार कर दिया। एक और व्यक्ति भी आया और एक और ने भी कहा प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। विदा मतलब ने पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे जो है उसके साथ में जो है विदा हो के आना चाहता हूँ। लोग मुझे दम दूर तक छोड़ने के लिए आए, गाते बजाते पूरा जो है जश्न मनाते आए। अर्थात
या दूसरा ये कि विदा हुआ हूँ, मतलब उनसे मैं परमिशन लूँगा कि प्रभु मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे पहले जाने दो। मतलब कोई व्यक्ति जब प्रभु के पीछे सेवा करने जा रहा होगा, वो अपने माँ से या पिता से या भाई और बहन से कहेगा तो वो क्यों जाने देंगे, क्योंकि उन्हें कमाने वाला जा रहा है। और इसका मतलब यही था कि वो यदि मेरा परिवार ही आज्ञा देगा कि मैं तेरे पीछे चलूँ तो मैं चलूँगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया उसको। दोस्तों जानते हैं क्या कहा, बताते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो अपना हाथ हल पर रख कर पीछे दिखता है वो मेरे योग्य नहीं। जब हाथ हल पर रख दिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है कि खेत कितना बचा है जोतने के लिए, खेत कितना बचा है आगे और कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों यीशु की सेवा और उसके शिष्य बनने का मूल्य यही है कि जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो आप दुनियादारी से और दुनिया की रीति रिवाजों से, दुनिया के आप जिम्मेदारियों से आप आज़ाद हैं और आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है और वो है प्रभु यीशु की सेवा करना। दूसरा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि आप यीशु की सेवा करें। सो यदि आप यीशु मसीह के सेवक हैं तो आप बहाने बनाना, एक्सक्यूज लेना आप बंद करिए और पूरी ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करिए। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।